जय जगन्नाथ प्रभु की जय 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 श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय को सादर जय श्री कृष्ण। आइए भागवत महापुराण की पूजन करके हम हमारे स्वाध्याय को आज शुरू करते हैं। अगले अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। आप सभी चैनल पे जय श्री कृष्ण जय श्री राधे जरूर लिखिए। मेरे साथ भागवत स्वाध्याय में शामिल होइए। कि आप जानते हैं हम सभी भागवत कथा का रोज एक अध्याय श्रवण करते हैं और अभी हम प्रथम स्कंद में चल रहे हैं। प्रस्तुत अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे जहां हम महर्षि वेद व्यास जी का असंतोष प्रकट करने का की कथा सुनेंगे। तो आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। जय जय। देखी काल के फेर को व्यास गए अकुलाए, चारों वेद पुराण सब शिष्यन रहे समझाए। वेद व्यास जी बोले, उस नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादिक ऋषियों ने एक लंबे काल का महायज्ञ आरंभ किया था। उन ऋषियों में सबसे अधिक वयोवृद्ध विद्वान और ऋग्वेद के ज्ञाता श्री सोनक जी थे। वे ही सबके अग्रगण्य थे। सूत जी की भगवत भक्ति संबंधी बातें सुनकर उनकी सभी बड़ी प्रशंसा करते थे और बोले, हे सूत जी, आप बड़े भाग्यशाली और अनेक इतिहास व पुराणों के ज्ञाता वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। अब आप हम सब पर कृपा करके श्री सुखदेव जी द्वारा कही हुई कथा सुनाइए। यह भी समझाइए कि वह कथा किस युग में कौन से स्थान में किस कारण से कही गई थी। श्री वेद व्यास जी ने किसकी प्रार्थना पर परमहंस संहिता बनाई थी। श्री सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी और संसार के माया जाल से दूर रहने वाले थे। वो सदा मूढ़ पागल से छुपकर बने रहते थे। उनका तेज, यश और ज्ञान, योग निष्ठा अपने पिता वेद व्यास जी से भी अधिक है। और एक समय जब श्री सुखदेव जी संन्यास के हेतु घर से निकल पड़े थे, उस समय श्री व्यास जी बेटा बेटा कहकर उनका पीछा कर रहे थे। उस समय एक जलाशय में कुछ स्त्रियां नग्न अवस्था में स्नान कर रही थीं। नंगे श्री सुखदेव जी को देखकर वो नंगी ही खड़ी रहीं, किंतु व्यास जी को देखकर उन्होंने अपने वस्त्र पहन लिए। तब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण जानना चाहा, तो उन स्त्रियों ने उत्तर दिया कि सुखदेव जी की दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, किंतु आपकी दृष्टि में अभी भेद बना हुआ है। हे सूत जी, ऐसे परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी को गूंगे, पागल और मूर्खों की तरह जंगलों में विचरते रहते हैं। उनको हस्तिनापुर के राजा परीक्षित ने किस प्रकार पहचाना और उनसे क्या बात हुई, जो श्री सुखदेव जी गो दोहन काल तक ही गृहस्थ के दरवाजे पर ठहरते हैं और उस कार्य को तीर्थ रूप बना देते हैं। वे किस प्रकार राजा परीक्षित के यहाँ 7 दिन तक ठहरे। राजा परीक्षित भगवान के बड़े भक्त थे। उनके जन्म कर्म का वर्णन हमें सुनाइए। उन्होंने किस कारण से इतनी छोटी अवस्था में संपूर्ण राज्य लक्ष्मी को त्याग कर गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन व्रत लिया था। सूत जी बोले, हे शौनक जी, इस द्वापर युग में पाराशर महर्षि के अमोघ वीर से सत्यवती के गर्भ से महर्षि व्यास जी का जन्म हुआ। एक समय श्री व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान आदि नित्य कर्म करके एकांत स्थान में विराजमान थे। वे त्रिकालज्ञ थे। उनकी दृष्टि कभी चूकने वाली न थी। उन्होंने जान लिया था कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा, संपूर्ण भौतिक वस्तुएं शक्तिहीन हो जाएंगी, परंतु नास्तिक और मनुष्य नास्तिक हो जाएंगे। वे अल्पायु होकर कर्तव्यहीन होंगे। इसलिए उन्होंने यज्ञों के विस्तार हेतु वेद के 4 भाग कर दिए, जिसमें कर्म बुद्धि वाले तथा जिनकी स्मरण शक्ति कम है वे भी वेदों का अध्ययन कर सकें। एक विशाल वेद का सांगोपांग स्मरण रखना अति दुष्कर होने के कारण ही उन्होंने वेद को 4 विभागों में विभाजित कर दिया, जिनके नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखे गए। 5वां वेद इतिहास पुराणों को माना। ऋग्वेद अपने शिष्य पेल को पढ़ाया, सामवेद जैमिन शिष्य को पढ़ाया, यजुर्वेद शेषम्पायन शिष्य को पढ़ाया और अथर्ववेद सुमंतु मुनि
को पढ़ाया, इतिहास पुराणों को मेरे पिता रोमहर्षण को पढ़ाया। वेद व्यास जी ने इन शिष्यों में अपनी बुद्धि के अनुसार इन वेदों की बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं बनाई। इन वेदों को स्त्री, शूद्र और पापी मनुष्य सुनने के अधिकारी न होने के कारण श्री व्यास जी ने उन्हीं का सार रूप एक पंचम वेद महाभारत इतिहास का निर्माण किया, जिसको सभी स्त्री शूद्रादि पढ़कर वेदोक्त कर्म का आचरण कर सकते हैं। हे शौनक जी, श्री व्यास जी ने ऐसे अपूर्व ग्रंथ महाभारत इतिहास की रचना की, किंतु फिर भी उनके हृदय को संतोष प्राप्त न हुआ। वे खिन्न मन होकर सरस्वती के पवित्र तट पर एकांत स्थान में बैठकर बड़े दुखी होने लगे। मन में अनेक प्रकार के विचार करने लगे कि मेरी खिन्नता का क्या कारण है। मैंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया है, गुरुजनों की सेवा की है, वेदों का अर्थ भी सरल कर दिया है, लोक हित के लिए सब वेदों का सार महाभारत ग्रंथ भी रच दिया है, किंतु ना जाने अब कौन सा कार्य मेरे करने के लिए शेष रह गया है, इसलिए मेरा मन खिन्न है। जब व्यास जी इस प्रकार अपने मन में महान दुखी हो रहे थे, उसी क्षण सरस्वती के तट पर श्री नारद जी पधारे। नारद जी को देखकर वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आदर भाव से उन्हें आसन दिया और इस प्रकार बोले, हे नारद जी, आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप मेरे हृदय के दुख को जानने में समर्थ हैं, अतः मेरे दुख को दूर करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार प्रथम स्कंद का चौथा अध्याय यहीं समाप्त होता है और हम यहाँ से आगे के लिए कल प्रस्थान करेंगे। कल हम सुनेंगे नारद जी द्वारा भगवान का यश वर्णन और उनके और अपने पूर्व जन्म की कथा का गान। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय चौथा अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमालाकाय कृपालमालाङ्कितशेख दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमो पार्वतीपते हर हर महादेव। पाठ भागवत कथा का हम यहीं विराम करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके राधे राधे जरूर लिखिए। जय जय श्री राधे।